सभी को नमस्कार। हमारा चैप्टर चला हुआ है HCF और LCM और आज की क्लास का फर्स्ट सम हमारा है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का HCF ज्ञात कीजिए। हमें फ्रैक्शन दी गई, भिन्न हमें दी गई है और आपसे उसके क्या पूछे है HCF। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने क्या निकालना हो भाई, भिन्न का क्या निकालना हो HCF, क्या निकालना हो HCF। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर होता हमारा अंश है, अंश का यहाँ पे हर का, और आपने निकालना भाई भिन्न का एलसीएम। ठीक है, अंश का और हर का। देखिए आपने क्या याद रखना है, जब आपने HCF निकालना हो तो ऊपर HCF ले लेंगे, ठीक है, नीचे एलसीएम आ जाएगा। जब आपने भिन्न का एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, उस टाइम पे क्या करेंगे, एलसीएम ऊपर ले लेंगे और HCF हमारे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये दो बात आपने याद रखनी है। पहला ही हमारा जो क्वेश्चन है वो अंश का आ गया है, वो भिन्न का आ गया, फ्रैक्शन का आ गया। फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का आपने HCF निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये बात याद रखनी है। अंश का हर का, अंश का हर का, क्या HCF निकालना तो HCF ऊपर ले लेंगे, एलसीएम नीचे। एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर ले लेंगे, HCF आपका नीचे। भी बात समझ में आएगी। जैसे आप हमें क्या पूछे है कि हमें ये फ्रैक्शन दे रखी है, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ऊपर वाली जितनी भी संख्या है, कौन सी है, 1 2 3 4, इनका क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। 1 2 3 4, इनका क्या निकाल देंगे भाई, HCF निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए सभी में क्या है, यहाँ पे 2 2 से भाग रहा है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं है, 1। इसमें इस कंडीशन में हमारा जो HCF है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 1। और एलसीएम देखेंगे तो बड़ी संख्या उठाओ भाई, 4 4 दूनी 8, 8 इससे हो रहा है, इससे 3 से नहीं हो रहा, ठीक है। फिर 4 तिया 12, 12 देखिए, 12 आपका क्या है, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 3 से भी, 1 से भी और आपका 2 से भी। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा भाई, 12। तो आपसे क्या पूछा है कि इनका आपने क्या निकालना है, HCF ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, HCF। तो ऊपर वाली संख्या होगा HCF कितना आ जाएगा, 1। नीचे वाली संख्या होगा LCM कितना आ जाएगा, 12। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 सॉरी नहीं 5 भी दे रखे हैं, ये तो देखा नहीं मैंने। अगर देखिए भाई, अगर आपको यहां तक दे रखा हो, यहां तक दे रखा है 1 2 3, तो 1 2 3 4 भी यहाँ पे गलत ले लिया मैंने, पहले देखा नहीं था मैंने। अब 1 2 3 है, तो 1 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1, और 1 2 3 का एलसीएम 3 है, 3 दूनी 6 आ जाएगा। उस कंडीशन में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, हमने इसने क्या दे रखे है, HCF निकाला, तो अंश का HCF, अंश में कितना है, 1 2 3, 1 2 3 का HCF कितना आ गया, 1, बटा में कितना है, हर में क्या है, 2 3 और 4 भाई, 2 3 और 4, इनका क्या जाएगा आपका एलसीएम भाई। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 1/12 भाई, ये हमारा आ जाएगा। अब बात समझ में आएगी। क्या करना है, हमने यही संख्या लेनी थी उस टाइम पे। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली संख्या होगा HCF और नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम। अब देखिए हमारे पास में क्या था, 4/5। अब इस सम को करेंगे। अब देखिए, अब ऊपर वाली संख्या उठाएंगे भाई, क्या है, 1 2 3 और 4, बटा में क्या है, 2 3 4 और 5। अब भाई हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अंश का HCF, अंश इधर आ जाओ भाई, इनका HCF कितना आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा। एलसीएम में क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या उठा लो भाई। तो बड़ी संख्या कितनी है, 5। अब ये देखो, क्या जो बड़ी संख्या है, क्या वो इन सभी से पूरी पूरी भाग हो रही है, नहीं हो रही। तो 5 दूनी 10,
10 भी हमारा नहीं हो रहा भाई, ठीक है। और 5 का 20। अब 20 देखिए भाई, 20 आपका क्या है, 5 से पूरा भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, और आपका इसे 2 से हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 20 तैयार कर देंगे 60 भी, तो 1/60 हमारे क्या आंसर आ जाएगा भाई। अब देखिए 60 जो हमारा है वो आपका क्या है, 5 से पूरा भाग हो रहा है, 4 से पूरा भाग हो रहा है, 3 से पूरा भाग हो रहा है आपका, और क्या नाम है 2 से भी भाग हो रहा है। तो अब हमें ये पूछा था कि इन संख्या का क्या निकालना भाई, एचसीएफ है। ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ ले लेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे भाई। ये इस टाइप के जितने भी सम आएंगे वो ऐसे करने। बोलो आई बात समझ में? करो ये साफ कर दो भाई, ये चीज इसके अंदर मेन है। अब इसी में अगला सम देखिए, अब हमें दिया है ये दे रखा भाई 4/9, 2/5, 5/8 है, और 2/5 भी। अब आपसे इनका क्या पूछे है, एच से पूछे है, तो क्या करेंगे, जो हमें ऊपर दे रखा है, क्या दे रखा है ऊपर भाई, 4 है, 2, 5 है, और 2, इनका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ है, हमारा आंसर आ जाएगा। बटे में क्या दे रखे है, 9, 5, 8 और 5 भी, इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। अब एचसीएफ देखेंगे ऊपर भाई, ऊपर देखिए कॉमन चीज 2 आपका इस 2 से भी हो रहा है, 4 पे पूरा भाग कर, लेकिन 5 से को नहीं करा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1। पहली क्लास में मैंने एचसीएफ निकालना सिखा दिया, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए भाई हमें क्या दिया है, 4 दिया है, 4 के टुकड़े बनाएंगे भाई, 1 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 के टुकड़े बनाएंगे 1 गुणा में 2, फिर बच गया 5 हुई, 5 के बन जाएंगे 1 गुणा में 5। एचसीएफ वो संख्या होगी जो हमारी तीनों के अंदर होगी, क्या हो, तीनों के अंदर, तो तीनों के अंदर क्या है हमारा, 1 आ गया भाई, बात समझ में आएगी। तो ऊपर हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 1, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया भाई, नीचे हमारा आ गया जी 9, 5, 8 और 5, ठीक है। अब देखिए भाई 9 पंजे 45, यहां से देखेंगे 9 पंजे 45 है, क्योंकि 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी है, और 9 पंजे 45, जो हमारी यहाँ से जो वैल्यू आई 45 है, वो क्या है, इस 5 जो ये देखो 45 5 से पूरा भाग हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, बच गया हमारा कौन है, 8। इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 है, और 8 पंजे 40 आ गया, और 8 चौके 32 है, और 4 है 36 भाई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 360 है। तो 1/360 ये हमारा क्या जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? एचसीएफ आपसे पूछे है, ये चीज याद रखनी है, जब एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऊपर ले लेंगे, एलसीएम नीचे आएगा। आपसे एलसीएम पूछे, एलसीएम ऊपर ले लेंगे, एचसीएफ हमारा नीचे आ जाए, उल्टा होता है, ये बात याद रखना है। कभी भी आपसे भिन्न का, फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछ रहे या एलसीएम पूछ रहे, तो आपने इस प्रकार से निकालना है। बताओ कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं, वो बताओ भाई, क्योंकि इस टाइप के पेपर में बहुत ज्यादा बार आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और बच्चों के आते नहीं, फिर क्लास पेपर में बैठने वाले कहते हैं यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, पता नहीं कैसे आएगा, ठीक है। अब इसका अगला सम देखिए, इस समय देखिए भाई हमें क्या दे रखे हैं, 4/5 है, 3/10 है, 7/15 का क्या निकालना है, एलसीएम। अब की बार एलसीएम पूछ लिया, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या 4 3 और 7, इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ठीक है। बटे में क्या दिया है, 5 10 और 15, क्या निकाल देंगे भाई, एचसीएफ, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी? तो एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम में देखो तीनों डिजिट अलग अलग है, 4 तिया 12, 12 से 84, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 84 आ जाएगा। बात समझ में आएगी? एचसीएफ देखेंगे, अब 5 देखिए, 5 को पूरा भाग कर रहे हैं, 10 को कर रहे हैं भाई, 15 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। निकालना कैसे वो देख लेना भाई, 5 के टुकड़े बनाएंगे, 1 गुणा में 5,
10 के टुकड़े बनाएंगे, 2 गुणा में 5, 15 के बनाएंगे, 3 गुणा में 5। तो ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन हो वो उठा लेंगे। बात समझ में आएगी? तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, हमारा 5 क्या आ जाएगा? HCF। देखिए 84/5 हमारा आंसर आ गया। देखो सेकंडों में आंसर आ रहा है। टाइम नहीं लगता है। टाइम कब नहीं लगेगा? जब आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है, आपको ये सम आते हैं। जब आप इन सम को करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो सेकंडों में आंसर आ जाएंगे। समझ में आना चाहिए। जब भी आपके पेपर में बैठो, फ्रैक्शन किसी भी भिन्न का क्या पूछे? एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। किसी भी भिन्न किसी फ्रैक्शन का क्या पूछ ले? HCF भी। ऊपर वाली संख्या का HCF, नीचे वाली का LCM भी। वो यहाँ पे आपने देखना है क्या पूछेगा आपसे। जो आपसे पूछे वही ऊपर वाली संख्या निकाल देंगे। अब इसमें अगला देखिए, अगला सम देखिए क्या दे रखे इसी में। अब इसी टाइप का सम है, तो आपने क्या करना है? वीडियो को रोक लेना भी। ये समय लिख करके आपने खुद ने निकाल के देखना है, फिर आपको पता चल जाएगा। 1/3 दे रखे और 5/6, 5/9 और 10/27 है। 10/27 पूछा कि आपसे कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाली संख्या ले लेंगे 1, 5, 5 और 10। इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम भी, जो आपसे पूछे हैं। ठीक है, बटा में भी नीचे वाली संख्या क्या है? 1, 3, 6, 9, 27। इनका क्या निकाल देंगे? HCF। हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में बड़ी संख्या देखो भाई, बड़ी संख्या कितनी है? 10। 10 सभी संख्या को से पूरी पूरी भाग हो रही है, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा? 10। HCF देखिए भाई, HCF में समस्या आती है। सबसे छोटी संख्या उठाओ। सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नीम 27। तो जो 3 है उस सभी संख्या को भाग करे तो कितना आ जाएगा? 10/3। देखो ये वाला आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? डाउट इसमें भी? बस आपने एक बात माइंड में सेट कर लेना भाई, जो आपको सबसे पहले बताई मैंने। जब आपसे किसी भी भिन्न का फ्रैक्शन का क्या पूछे? एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। HCF पूछे तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का एलसीएम। उसका उल्टा हो जाएगा, बात याद रखनी। अब जैसे एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम, बचेगा क्या? HCF आपका नीचे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी? अब इसकी अगली टाइप देखिए। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं, तो इन संख्याओं का एलसीएम में दे रखा है। कितना दे रखे हैं? 84। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए भी। क्या पूछा आपसे? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके भी? रेशो मल्टीप्लाई में HCF के भी। ये बात याद रखनी है आपने। यानी हमारा जो एलसीएम जो होता है वो किसके बराबर होता है? रेशो यानी अनुपात मल्टीप्लाई में HCF। और रेशो में कितना दिया गया है? 3:7। कितना आ जाएगा भाई? 21 आ जाएगा हमारा। ठीक है, एलसीएम में कितना दे रखे हैं? 84। रेशो अपना कितना आ गया? 21 है। HCF हमारे पास है नहीं, x मान लेंगे। ठीक है, तो अपना क्या चार कटेगा ना? ये 21 से 84। ठीक है, तो यहाँ से x वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में भी? 4 आ जाएगी। बात समझ में आएगी? रेशो क्या दे रखे हमें? 3:7। 3 अनुपात में 7 दे रखे हैं। HCF से गुणा करा देंगे x से। 4 से गुणा इसको करा दिया, 4 से इसको भी। 4 तिया 12 अनुपात में 7 चौक 28। ये हमारी दो संख्या रहेगी। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 28 है। आपसे छोटी संख्या पूछे तो 12, बड़ी संख्या पूछे 28 है। अब देखिए 12 और 28 का क्या दे रखा है हमें? एलसीएम दे रखा है 84। बिल्कुल ठीक है। HCF कितना आएगा? 4, क्योंकि 4 देखो 4 तिया 12, 7 चौक 28, पूरा पूरा भाग हो रहा है। बात समझ में आएगी? इसे ये देखिए, जो आपका अनुपात है, अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो अपने इसमें ये बात याद रखनी भी। एलसीएम इक्वल क्या होता है? रेशो मल्टीप्लाई में HCF। यानी जो भी अनुपात हमें दिया गया है उसकी किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? HCF से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1, 2, 3, इन 3 में से कोई भी 2 चीज आपको दे देगा। तीसरी आपसे पूछे, तीसरी चीज पूछे, HCF पूछे, कितना गया? 4। आपसे संख्या पूछे
छोटी पूछे 12, बड़ी पूछे 28, दोनों पूछे 12 और 28 हुई। बताओ, कुछ भी पूछ ले इसका आंसर आप आराम से निकाल पाएंगे। बात समझ में आएगी? कोई डाउट है? बस आपने ये बात याद रखनी है भाई, ये बात याद रखना, एलसीएम किसके ऊपर होता है? रेशो मल्टीप्लाई में एचसीएफ के भी। तो इस टाइप के जितने भी सम आप सारे आराम से कर पाएंगे भी। अगला सम देखिए इसका, दो संख्याएं 3:2:3 के अनुपात में भी, इन संख्या का एलसीएम में अब क्या दे रखा है 216, तो बड़ी संख्या क्या आते कीजिए। अब भी आपको एक मिनट पहले फर्स्ट से पहले वाले समय आपको क्या बताया था मैंने, जो हमारा एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है? रेशो यानी अनुपात भी, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका किसके? एचसीएफ के। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपका रामबाण है इसमें, ठीक है, ब्रह्मास्त्र हमारा ये एचसीएफ एलसीएम में। आपने अगर ये बात याद रख ली तो आपके लगभग आपके सारे ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए अभी एलसीएम में क्या दे रखे हैं कि हमारे 216 दे रखे हैं, इक्वल में रेशो कितना दिया है? 2:3, ये भी लिख देता हूं, 2 3 6, ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमने x मान लिया वही, ठीक है, पिछला सम था सेम वैसा ही है। एक बार इसको आप निकाल के देखना भाई, फिर आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछी है? बड़ी संख्या, तो 2 3 6, 6 3 18 और 6 6 36 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 36 आएगी जी। बात समझ में आएगी? यानी हमारा जो एचसीएफ है, हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? हमारा 36 आ गया। रेशो में क्या दे रखे हैं? 2:3, 2 अनुपात में 3, 36 की गुणा कर देंगे यहाँ से भाई, 36 दूनी 72 है, 36 की गुणा कर देंगे, ठीक है, 6 3 18 और 9 1 10, 108 है, ठीक है। यानी यहां से हमारे पास में दो संख्याएं आ गई, 72 और 108। हमारी संख्याएं किस अनुपात में है? 72 अनुपात में 108, यानी दो संख्या हमारे पास में है, एक 72 है, एक है 108, 108 है भाई। ये दो संख्याएं हमें दी हैं। अब आपसे कुछ पूछ ले, बड़ी संख्या पूछी 108 है भाई, छोटी संख्या पूछे 72 है। हमारा एचसीएफ है कितना? एचसीएफ है 36 है। यानी आपसे कुछ ही पूछे तो आप उसको आराम से निकाल पाएंगे। बस आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो एलसीएम होता है वो किसके बराबर होते हैं? रेशो मल्टीप्लाई में एचसीएफ के भी। बोलो, आई बात समझ में? कोई डाउट भाई? तो इसकी जो अगली जो टाइप रहेगी वो अगली क्लास में करेंगे। आपकी इसकी आज एचसीएफ एलसीएम की आपकी दूसरी क्लास है। जिसने दूसरी क्लास जो देख रहे हैं, इससे पहले इसकी पहली क्लास जरूर देख लेना भाई, क्योंकि इसका जो बेसिक है बिल्कुल जीरो से मैंने क्लास फर्स्ट में करा रखा है, पहली क्लास में इसका एचसीएफ एलसीएम वाली जो पहली क्लास उसमें डाल रखी है सारी चीज, ठीक है। अब जितनी इसकी जो टाइप बनेगी, सारी टाइप जो आपके एग्जाम में आती है, वो अगली जो आपकी क्लास होगी 2 3 4 जो भी होगी, उनमें आपकी सारी टाइप आपको सारी करवा देंगे भाई, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक किया करो भाई, क्लास को लाइक किया करो, और अपने फ्रेंड के पास सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आप जब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो, तभी हमें ये पता चलता है हाँ भाई बच्चे देखने लग रहे हैं, बच्चों को पसंद आने लग रही है, ठीक है। अब अगली क्लास कर लेंगे भाई। थैंक यू।